हाय, सौरभ दिस साइड फ्रॉम टैक्सेशन वेल्थ। आज हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना चाहिए इन वॉर टाइम सिचुएशंस पे, एंड उसे कौन कौन से मेजर जो है वो डिसीजन लेने चाहिए, एंड उसे कैसे वेल टू डू सेलिंग करने के बजाय अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, एंड क्यों करना चाहिए, एंड किस सिचुएशन में कैसे ग्रैब करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। बट जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो लंबी हो सकती है, आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लगे, बट लास्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छी हम बातें बताएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर वीक्स ऑफ टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, हुआ क्या है कि 24 फरवरी को व्लादिमीर पुतिन ने लड़ाई स्टार्ट कर दी, इन्वेजन स्टार्ट हो गई, एंड आफ्टर दैट चीज़ें आगे बढ़ी तो सैंक्शंस लगा दिए अमेरिका के यूएस की गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्रूड के इंपोर्ट पे सैंक्शन लगाए तो डॉलर 130 पर बैरल रेट्स हो गए क्रूड के। आफ्टर दैट हुआ क्या उसका इम्पैक्ट कि इंडियन मार्केट में 3% से ज़्यादा के आसपास रूपी का मतलब प्राइस जो है वो डेप्रिशिएट हो गया, डॉलर इंक्रीज हो गया। इससे टेंशन इंक्रीज हो गई एंड काफ़ी तरह के सैंक्शंस लग रहे हैं रशिया के ऊपर, एंड सारी तरफ एक टेंशन का माहौल बना हुआ है। तो आगे पोर्टफोलियोज में हुआ क्या है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो हैं या तो वो फ्लैट है या तो वो 10-15% नेगेटिव है। अगर किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे हिसाब से वो 2-3% ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होंगे या फ्लैट होंगे अगर हर एक डिप्स पे अच्छे से बाय किया होगा, बिकॉज ये मेरे पोर्टफोलियो की पोजीशन है। एल्स आगे चलते हैं तो मैं आपको बता दूं देन कि हम बात करेंगे कि जो 4 वॉर टाइम सिचुएशन है उसमें अब क्या क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में, और उसमें हमें कैसे क्या क्या इम्पैक्ट्स आए हैं। सबसे पहले तो 9/11 टेररिस्ट अटैक इन द यूएस 2001, उसमें जो डाउ जोन्स है वो 16% नेगेटिव हुआ, एंड ऑलमोस्ट 6 महीने में टेंशन खत्म होने के बाद 30% से वो रिकवर कर गया। फिर उसके बाद गल्फ वॉर 1991, इसमें जो डाउ जोन्स है वो फिर 16% नेगेटिव हुआ, एंड टेंशन खत्म होने के बाद 6 महीने में ये 16% से इंक्रीज कर गया। फिर सोवियत यूनियन ऑफ अफगानिस्तान 1980, इसमें क्या हुआ, इसमें डाउ जोन फिर क्रैश हुआ, 2.2% के आसपास नेगेटिव हुआ, एंड आफ्टर 6 मंथ्स ये 6.8% से अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव हो गया। देन कोरियन वॉर 1950, इसमें जो डाउ जोन्स है वो 12% के आसपास नेगेटिव हुआ, टेंशन खत्म होने के बाद 19% पॉजिटिव हो गया। इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हर एक इंडियन इन्वेस्टर को इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो क्यों, आइए बात करते हैं। उसमें जो डोमेस्टिक मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया, हमारी इंडियन इकोनॉमी ने निफ्टी जो है वो 16.5% से नेगेटिव हुआ इस वॉर टाइम सिचुएशंस पे। जब ये जीरो पॉलिटिकल टेंशन खत्म हो गई तो ऑलमोस्ट 6 महीने में जो निफ्टी है वो 34% से इंक्रीज हो गया। तो इतना तो क्लियर है कि हर किसी को इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड कैसे करना चाहिए वो अब सबसे बड़ी बात है। एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस सिचुएशन में, वॉर टाइम सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि किसी को पैनिक नहीं करना एंड लॉसेस को बुक नहीं करना, बिकॉज लॉसेस आपके पोर्टफोलियो में टेम्परेरी हैं, जब तक आप उसको बुक नहीं करेंगे तब तक वो लॉसेस नहीं है। सेकंड, आपको अपनी एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना है। जब भी आप एसेट एलोकेशन करें तो उसे अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करें, फिक्स इनकम में भी इन्वेस्ट करें, एंड इक्विटीज में भी इन्वेस्ट करें। बिकॉज जब वॉर टाइम सिचुएशन होती है तो आप देख ही रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज करते हैं, एंड इंटरेस्ट रेट भी हैं जो वो इंक्रीज करते हैं बिकॉज टेंशन होती हैं, एंड इक्विटीज जो है वो डिक्रीज, इक्विटी के प्राइस जो है वो डिक्रीज करते हैं। तो ऑब्वियस है एक हेजिंग हो जाती है, एंड इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अब किसी भी इन्वेस्टर को अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इन बातों के लिए जरूर कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज इस टाइम पे वॉलेटिलिटी जो है वो पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा होती है, एंड किसी को बॉटम के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। हर डिप पे 2 या 3% अपनी इक्विटी एलोकेशन को इंक्रीज करना चाहिए स्लोली स्लोली, एंड उसको तेज़ी से इक्विटी में एंटर करना चाहिए जैसे जैसे मार्केट जितनी जितनी ज़्यादा गिरती है। उसके बाद उसको एंटर कैसे करना है, उसको लार्ज कैप स्टॉक्स में पहले इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज लार्ज कैप स्टॉक्स एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो सबसे पहले रिकवर करेंगे जब मार्केट रिकवर होगी। आफ्टर दैट जो फियरफुल है, जिसको समझ नहीं आ रहा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, उसको लिक्विड फंड में अपना पैसा लमसम पार्क करना चाहिए, एंड उसे 3 to 6 मंथ्स में स्टैगर्ड मैनर में इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए थ्रू STP ऑन वीकली मोड, 15 days और मंथली बेसिस।
इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मार्केट्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, तो आप अपनी एसआईपी को बंद करने के लिए तो बिल्कुल मत सोचें। उसको क्यों नहीं बंद करना, अगर वो रेगुलर चलेगी तो उसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होगी एंड आपको लॉन्ग टर्म में उसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज जो यूनिट्स आप 3-4 महीने या 6 महीने पहले वॉर टाइम सिचुएशन के खरीद रहे थे तो आपको वो कम मिल रहे थे, बट इस टाइम यूनिट्स आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में इमोशंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इसको लेकर, तो आप हमें नीचे लिख सकते हैं एंड आप हमें हमारी वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट्स भी बुक कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा, बिकॉज ये हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच।